वीडियो में आप जानेंगे किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना, पिन करना और अन्य कुछ जानकारियां। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी प्रोग्राम या फोल्डर का शॉर्टकट हम कैसे बनाते हैं। यदि आपको किसी प्रोग्राम या फोल्डर में रोज या एक ही दिन में कई बार काम करना होता है तो उसके लिए आपको पहले माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जहां पर भी आपकी फाइल बनी हुई है वहां आपको जाना पड़ता है, फिर उसे आपको खोलना होता है। इस तरह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपको कई बार अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो उसके लिए पहले आपको एक्सेल ओपन करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। उसके लिए जैसे आप पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप या तो यहाँ से प्रिंट प्रोग्राम में से या फिर आप ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ढूंढेंगे और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगी। यदि आप इस लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ एक्सेल पर हम राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ से एमएस एक्सेल पर जाएंगे और मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा शॉर्टकट ऑलरेडी बना हुआ है। वह इस शॉर्टकट को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। यदि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे और अगर नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ पर शॉर्टकट बना हुआ है तो हम इसको नो पर क्लिक कर देंगे। अब यदि आपको इस पर काम करना है तो आप इसके शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से एक्सेल को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह से आप किसी फाइल या फोल्डर का भी शॉर्टकट यहाँ पर बना सकते हैं। यदि आप इस शॉर्टकट को हटाना चाहते हैं तो आप उस पर जाकर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि वह शॉर्टकट यहाँ से हट चुका है। आइए अब देखते हैं किसी प्रोग्राम को टास्क बार पर पिन कैसे करते हैं। जिस तरह से आप किसी प्रोग्राम का या फोल्डर का शॉर्टकट बनाकर उस तक शीघ्रता से पहुंच सकते हैं, उसी तरह से टास्क बार में भी किसी प्रोग्राम को पिन करके उस पर शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। उसके लिए हमको उस प्रोग्राम पर जाना होगा जिसे आपको पिन करना है और फिर उस पर माउस का राइट क्लिक ले जाएंगे और फिर मोर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से आप पिन टू टास्क बार कर देंगे तो आप देखेंगे कि फोटोशॉप का जो आइकन है वो टास्क बार में पिन हो चुका है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने फोटोशॉप की एक विंडो ओपन कर आ गई है। इसका यहाँ पर दूसरा तरीका है, आप इसको राइट क्लिक के माध्यम से भी पिन टू टास्क बार कर सकते हैं या फिर हम जिस भी प्रोग्राम को टास्क बार पर ले जाना चाहते हैं हम उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर माउस को प्रेस करेंगे, ड्रैग करते हुए हम इसको टास्क बार पर पिन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोटोशॉप का आइकॉन बनकर आ गया है। यदि आप इस पिन किए हुए प्रोग्राम को हटाना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि वह प्रोग्राम यहाँ टास्क बार से हट गया है। आइए अब समझते हैं यदि कोई विंडो ओपन है तो उसका आकार कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा मैं नोटपैड और इसको यहाँ से ओपन कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नोटपैड की विंडो ओपन होकर आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मैं इस नोटपैड की विंडो का आकार कैसे बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लाना होगा और आप देख रहे होंगे कि माउस का जो पॉइंटर है वह डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं माउस की राइट क्लिक को प्रेस करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी विंडो की जो लंबाई है वह बढ़ गई है और जहां तक आपको इसको बढ़ाना है आप उसको बढ़ा दीजिए और फिर माउस के पॉइंटर को छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि विंडो की लंबाई यहाँ पर बढ़ गई है। इसी तरह से यदि हमको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो हम चौड़ाई वाले साइड पर माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे और जब ये डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो विंडो है उसकी चौड़ाई बढ़
बढ़ गई है। और यदि आपको इसकी चौड़ाई कम करनी है तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, डबल साइड एरो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट क्लिक प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि विंडो की चौड़ाई यहाँ पर कम हो गई है। इसी तरह से हम इसकी लंबाई को भी कम कर सकते हैं, ड्रैग कर देंगे और लंबाई भी कम हो जाएगी। अब अगर हमको इस विंडो की लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ कॉर्नर पर ले जाएंगे माउस के पॉइंटर को और जब ये डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई एक रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हमें इसकी लंबाई चौड़ाई कम करनी है तो हम कॉर्नर से इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि चौड़ाई कम हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कंप्यूटर बंद करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैंने यहाँ पर नोटपैड खोल रखा है, ऐसे ही मैं यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लूंगा, MS एक्सेल को ओपन कर लूंगा और मिनिमाइज कर दूंगा। फिर मैं MS वर्ड को खोल लूंगा और इसको मिनिमाइज कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 प्रोग्राम ओपन हैं। अब अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है तो आप कभी सीधे कंप्यूटर को शट डाउन ना करें, पहले इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम ओपन है आप उनको क्लोज कर दें, उसके बाद ही कंप्यूटर को शट डाउन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो में आपने जाना किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट बनाना, प्रोग्राम को पिन करना, साथ ही प्राप्त की कुछ अन्य जानकारी।